Good morning, student. Now we will continue the chapter number 10, play with patterns. So let's start. Open your textbook, page number 115. Secret messages. What are you doing? I am trying to read the note my friend gave me, but I cannot understand it. Okay, let me see. It looks like a secret message. दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. ये लड़की इसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. तो लड़का बोल रहा है कि आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी. मेरे फ्रेंड ने मुझे एक नोट दिया है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ. तो लड़की बोलती है ओके लेट मी सी, लाओ मुझे देखने दो. इट लुक्स लाइक अ सीक्रेट मैसेज. ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह लग रहा है. यामिनी एक्सप्लेन द रूल. नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स. तो यामिनी नाम है इस लड़की का. उसने एक्सप्लेन किया रूल को कि क्या रूल है. उसने बोला नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स, कि लेटर्स की जगह पर नंबर्स यूज किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल 10 फॉर जे, 16 फॉर पी, है ना. तो इसलिए उसने 10, 21, 13, 16 इसका मतलब जंप. तो ऐसे उसने एग्जाम्पल देकर उसे समझाया. कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड रिमेंबर एंड नंबर्स टू हेल्प यू. अब वो उसने रूल के लिए हिसाब से उसने क्या बताया. उसने बोला कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. अल्फाबेट्स लिख दिए ए टू जेड. अब वन नंबर यूज किया. ए के लिए 2, बी के लिए 3, सी के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 अल्फाबेट्स होते हैं तो आपको मालूम ही है. तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं जे के लिए कौन सा नंबर यूज हो रहा है 10. के लिए कौन सा नंबर यूज हो रहा है 11. ठीक है. तो उसने ये जो मैसेज उसको लिखा था, अगर इस मैसेज को हम पढ़ें तो देखो 7, ये प्रॉब्लम है इसमें. 7 के लिए कौन सा लेटर है 7 के ऊपर जी. कौन सा लेटर है जी. नाउ 15 पे कौन सा नंबर है ओ. तो दूसरे 15 पे भी होगा ओ. एंड 4 के ऊपर कौन सा नंबर है डी. तो क्या बन गया ये गुड. 14 पे कौन सा नंबर है एन. नाउ नंबर इज 9 के ऊपर कौन सा लेटर है आई. और 7 के ऊपर कौन सा लेटर है जी. फिर है 8 के ऊपर है एच. एंड 20 के ऊपर टी. तो देखो सीक्रेट मैसेज क्या निकला गुड नाइट. समझ में आया. तो इसलिए जो यामिनी लड़की थी उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि सीक्रेट मैसेज जो है उसने ऐसा बनाया है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं
उनको नंबर दे दिए, उन नंबर के ऊपर जो लेटर आया वो लेटर लिख के उसने सीक्रेट मैसेज बनाया है। टीनू wants to write to his friend good morning, तो what will he write by using the same rule? अब इसी रूल को यूज करके टीनू जो है वो अपनी फ्रेंड को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना चाहती है। तो कैसे लिखेगी वो? तो जी के ऊपर कौन सा नंबर है देखो 7, है ना 7। फिर डबल ओ के ऊपर कौन सा नंबर है 15, इट मीन्स 15 टू टाइम्स आएगा 15 15। देन डी के ऊपर कौन सा लेटर है 4, तो ये हो गया गुड। अभी मॉर्निंग एम पे कौन सा लेटर है 13, फिर है ओ पे कौन सा है 15। देन आर पे कौन सा लेटर है 18। देन एन पर 14। देन आई पर 9। अगेन एन पे 14। देन जी पर 7। ये सीक्रेट मैसेज से हम अगर इसको भेजें किसी को तो उसको ये रूल पता हो तो वो फाइंड कर सकता है ये क्या लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया रूल? अल्फाबेट्स लिख देने के पहले एक जगह पर ए से लेकर जेड तक, फिर उनको नंबरिंग कर देने का। फिर आपको कोई भी मैसेज लिखना है तो आप उन नंबर्स को यूज करके वो सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्क्रीन स्क्रॉल करनी है, तो आप फटाफट अपनी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में लिख लो। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखेंगे आगे। इफ वी चेंज द रूल and write 1 in place of B, 3 in place of D, and so on, then how will we write let us dance? अब उन्होंने रूल चेंज किया। उन्होंने क्या किया, जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 दिया था ना, अब उन्होंने क्या किया 1 जो है वो बी की प्लेस पे लिखा। ठीक है, और 3 1 in place of B, 3 in place of D एंड सो ऑन, मतलब 1 3 इस तरीके से उन्होंने लिखा। अब उनको लेट्स लेट अस डांस लिखना है। तो अब वापस से हम कैसे, देखो मैंने आपका लिखा हुआ होगा उस पर देखना। एल पर क्या आएगा यहाँ पर 11, कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो एल पर आ जाएगा 11, यू पर आएगा 4, ई पर, और टी पर आएगा 19। तो ये हो गया लेट अस, यू पे आएगा 20 और एस पर आएगा 18। डांस डी पर आएगा 3, ए पर आएगा 26, 13 पर आएगा, सॉरी एन पर आएगा 13 एंड 2। रूल समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आपको फिर बार बार बता सकती हूँ मैं। पहले अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे यहाँ पे साइड में, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पर लिख देती हूँ चलो, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स देन वाई जेड। ठीक है, और रूल क्या बोल रहे हैं ये कि 1 इन प्लेस ऑफ बी, बी की प्लेस पर 1, 3 इन प्लेस ऑफ डी,
3, देन 4 आएगा, F एक एक छोड़ के 4, 5, 6, JK छोड़ के फिर 7, 6, 7, फिर 8, देन 9, देन Q छोड़ के 10, फिर 11, 12, 13 और Y छोड़ के 14। देखो L, if we change the rule and write 1 in place of B, 3 in place of D, समझ में आया? ऐसे एक एक छोड़ के देखो, B पर 1, D पर 3, फिर 4 कहाँ आएगा, E छोड़ के F4, इस तरीके से वो किया, नंबरिंग किया। अब Z तक यहां तक आ गया कितना, 14। अब Y छोड़ के 15 यहां, फिर 14 यहां, फिर इस तरीके से इनको नंबरिंग करना है, फिर उसमें ये हमें लिखना है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, मतलब इसमें अपने फ्रेंड के साथ आप गेम खेल सकते हो, ऐसा रूल कुछ बना के नंबरिंग करके अल्फाबेट्स को, फिर कोई भी उनको आपको सीक्रेट मैसेज देना है तो उसको नंबरिंग करके लिख के भेजो और उनको बोलो कि मैंने क्या लिखा है मुझे पढ़ के बताओ। तो इस तरीके से आप गेम भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अभी मोर सीक्रेट मैसेजेस, अभी और सीक्रेट मैसेजेस उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज लिखा है, कुछ ऐसे, ये लड़की बहुत कंफ्यूज हो रही है कि क्या लिखा है। शबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेजेस बट कहूली is not able to understand them. So Jaggu explained the rules. आपकी बुक में शायद यहाँ पे शोभना नाम है और कहूली की जगह पर कोमल नाम है। ठीक है, तो जग्गू, you see we have changed each letter by its next letter. That is, we write G in place of F, O in place of N, and so yes becomes ZFT। अब देखो वापस से इसमें लिखना पड़ेगा अल्फाबेट्स। उन्होंने क्या रूल बनाया, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये अल्फाबेट्स है। उन्होंने अभी क्या रूल बनाया, जग्गू ने क्या रूल समझाया कि हमने क्या किया है, जैसे जी है, वेर इज जी, जी की प्लेस पर एफ लिखा है, मतलब जी से जो पहले लेटर आया वो लिखा है, और ओ की प्लेस पर एन लिखा है। तो इस तरीके से अब जैसे आपने यस शब्द लिखना है तो यस, तो वाई से पहले क्या आता है, देखो एक्स, है ना, वाई से पहले ओ इन प्लेस ऑफ एन, अच्छा एन के प्लेस पे ओ, और एफ की प्लेस पर जी, तो वाई की प्लेस पे क्या आएगा, मतलब वाई की जगह पे तो जेड, ई की प्लेस पर क्या आएगा एफ, और यस की प्लेस पर क्या आएगा टी, उसके बाद वाला लेटर, ऐसे लिख के उन्होंने ये रूल बनाया है। अब वो लड़की बोलती है ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, सी व्हाट आई हैव रिटन। अब उसने भी एक मैसेज लिखा, अब उनको पूछे कि मैंने क्या लिखा है, देखो तो क्या लिखा होगा, एक्स, एक्स के बाद क्या आता है वाई, है ना, एक्स के बाद क्या आता है एक्स, डब्ल्यू, एफ से पहले ई, ये हो गया वी, अब बी से पहले ए,
एस से पहले आर और एफ से पहले ई, फिर जी, जी से पहले एफ, एस से पहले वेयर इज एस, आर, जे से पहले आई, एफ से पहले ई, ओ से पहले एन, ई से पहले डी और टी से पहले एस। तो मतलब ये सीक्रेट मैसेज क्या हो गया, वी आर फ्रेंड्स। जब उसको उसने रूल बताया कि हमने इस तरीके से रूल यूज किया है उसके लिए, है ना, तो उसने फिर समझ में आया उसको, अच्छा मतलब जेड लिखा है तो जेड से पहले क्या आता है, वाई, एफ लिखा था तो एफ से पहले क्या आता है, ई, टी लिखा हुआ है मतलब टी से पहले क्या आता है, एस। ऐसे उसने ये लिखा था कि एक्स, एफ, तो एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, एफ से पहले क्या आता है, ई, तो ये बन गया वी, बी से पहले क्या आता है, ए, एस से पहले क्या आता है, आर, और एफ से पहले क्या आता है, ई, तो बन गया आर, वी आर फ्रेंड। ऐसे करके उसने जो सीक्रेट मैसेज लिखा, है ना। तो व्हाट वाज काहुली सीक्रेट मैसेज, तो ये सीक्रेट मैसेज हो गया, वी आर फ्रेंड्स। व्हाट डिड शबलू एंड जग्गू राइट। अब उस रूल के हिसाब से आप ये बताओ मुझे पढ़ के कि जग्गू और शिबलू ने क्या क्या लिखा हुआ है। देखो उसने लिखा है यहाँ पे आई एफ, तो आई से पहले क्या आता है, एच, है ना, आई से पहले क्या आता है, एच, फिर एफ, एफ से पहले क्या आता है, ई, एच, ई, फिर लिखा है एम, एम, तो एम से पहले क्या आता है, एल, दो बार एल आएगा क्योंकि दो बार एम है, फिर है पी, तो पी से पहले क्या आता है, ओ, हेलो, तो ये क्या बन गया, सीक्रेट मैसेज हेलो। फिर आई पी एक्स, आई से पहले क्या आता है, आई से पहले एच, आई से पहले एच, नाउ पी से पहले ओ, देन एक्स से पहले डब्ल्यू, तो क्या बन गया, हाउ, तो बी से पहले ए, एस से पहले एस, वेयर इज एस, आर, और एक्स से पहले, सॉरी क्या है यहाँ पे, एफ, एफ से पहले ई, तो क्या बन गया, हाउ आर, अब जेड, जेड से पहले वाई, देन पी से पहले ओ, एंड वी से पहले यू, हाउ आर यू, और ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखा है उसने, ये शोभना ने क्या लिखा है, हेलो हाउ आर यू। अब इसका फ्रेंड जो है वो क्या लिख रहा है, उसने क्या लिखा है, जी, तो जी से पहले क्या आता है, एफ, एफ, देन जे, जे से पहले आई, ओ, ओ से पहले एन, और एफ, एफ से पहले ई, तो क्या हो गया, फाइन, ये बन गया उसका फाइन। नाउ यू टी बी ओ, यू से पहले टी, यू से पहले टी, देन आई, आई से पहले एच, देन बी से पहले ए, ओ से पहले एन, एंड एल से पहले के, तो क्या हो गया, फाइन, थैंक, एंड जेड वीपी, देखो जेड वीपी हमने ऊपर निकाला ही था, यू, वाई ओ यू। तो शोभना ने उसको पूछा है सीक्रेट मैसेज में, हेलो हाउ आर यू, तो उसके जवाब में जग्गू ने आंसर दिया उसको, फाइन थैंक यू। नाउ अब ये नेक्स्ट मैसेज पढ़ेंगे, एक्स, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, जे से पहले आई, आई, नाउ डबल एम, एम से पहले एल, तो डबल एल आएगा क्योंकि डबल एम था, विल, जेड वीपी, जेड वीपी मैंने दो बार निकाला है, यू, वाई ओ यू, नाउ क्यू एम बी जेड, तो क्यू से पहले क्या आता है, पी, एम से पहले एल, बी से पहले ए,
एंड Z से पहले Y. विल यू प्ले? अब X, JUI, X से पहले W, J से पहले I, U से पहले T एंड I से पहले H. विल यू प्ले विथ NF, N से पहले M और F से पहले E. विल यू प्ले विद मी? उसने ये और क्वेश्चन मार्क है, तो ये पूछ रही है उसको सीक्रेट मैसेज में विल यू प्ले विद मी, तो ZFT. ZFT मतलब Z से पहले Y और E से पहले, F से पहले E और T से पहले, वेयर इज T? T से पहले S. तो ये आंसर दे रहा है यस. तो समझ में आया सीक्रेट मैसेज कैसे हम फाइंड किया? उन्होंने क्या रूल बनाया था कि जो लेटर है उससे पहले वाला लेटर लिख दिया है उन्होंने, तो उस तरह से उन्होंने ये इसको फाइंड किया मैसेजेस को. ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये रब करना पड़ेगा नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, स्क्रीन पे दिखाई देगा ना. तो इसको सीक्रेट मैसेज समझ में आया कैसे फाइंड किया? जो लेटर वहां लिखे थे रियल में उससे पहले वाला लेटर हमको लेना था, तो हमको मैसेज जो लिखा था उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या मैसेज लिखा था, है ना. अब नेक्स्ट देखो, ये हमने बता दिया व्हाट डिड शबलू एंड जग्गू राइट, वो हमने लिख दिया यहाँ पर. अब यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून. अब इसको हम मुझे लिखना है सेम उसी रूल के हिसाब से. तो हमको देखो ये हमें लिखना है, तो इससे पहले हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, जैसे X था तो X से पहले क्या था W, तो हमें उसके पहले वाला लिखना था. तो मतलब हमें इसमें इसके बाद वाला लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो जैसे ZFT, तो Z से पहले क्या आता है Y, है ना, और F से पहले क्या आता है E और T से पहले क्या आता है S. तो यस बना था. यस को अगर मुझे वो लिखना हो सीक्रेट मैसेज में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? Z के बाद वाला जो ना सीक्रेट मैसेज में लिखना हो तो उससे पहले वाला हमें लिखना पड़ेगा. अभी यहाँ पे हमको सेंटेंस दिया हुआ है मीट मी ऑन द मून, उसे मुझे सीक्रेट मैसेज में लिखना है. तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? M के बाद क्या आता है N, देन डबल E, तो E के बाद क्या आता है F, और T के बाद क्या आता है U, देन मी, M के बाद क्या आता है N और E के बाद क्या आता है G, देन ऑन, O के बाद P और N के बाद O. नाउ द T के बाद आता है U, देन H के बाद आता है I और E के बाद आता है G, देन मून, M के बाद आता है N, O के बाद आता है P, O के बाद आता है P और N के बाद आता है O. तो ये हमारा सीक्रेट मैसेज हो गया. अब इस सीक्रेट मैसेज को अगर मुझे बताना हो क्या मैसेज निकला है तो कैसे निकालेंगे? देखो N के बाद, N से पहले क्या आता है M, है ना, और E के पहले क्या आता है डबल E, U के पहले क्या आता है T, तो हो गया ना मीट. तो इस तरीके से हम मैसेज को लिख सकते हैं. अगर सीक्रेट मैसेज दिया हो तो उसका मैसेज निकाल सकते हैं, और मैसेज दिया हो तो उसका सीक्रेट में. पर ये याद रखना है कि अगर सीक्रेट मैसेज दिया होता है उसका हमें मैसेज बनाना हो तो हम उन लेटर्स के पहले वाला लेटर्स देखते हैं, और अगर मैसेज दिया हुआ है उसको हमें सीक्रेट मैसेज बनाना है तो हम उसके बाद वाला लेटर लेंगे. ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ेंगे. अभी मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू क्रैक द सीक्रेट मैसेज. अब मैं आपको इसकी एक वर्कशीट दूंगी जिसमें आपको इस तरह के मैसेज दूंगी, तो आपको सॉल्व करने रहेंगे. ठीक है, अब आता है अपसाइड डाउन. सीधे खड़े हो और फिर आप उसको उल्टा करके देखो तो चीजें आपको दूसरे तरीके से दिखाई देती है ना, वो अभी इसमें करना है. देखो नेक्स्ट देखेंगे. ओके, Anisha is playing. She is showing her friends that she can stand on her head. अनीशा जो है अपने फ्रेंड को दिखा रही है कि वो अपने सर के ऊपर ऐसे उल्टा खड़ी हो सकती है. नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड. ड्रॉ
that it will look like when upside down. अब जैसे वो जैसे सीधी खड़ी थी, तो अगर आप उल्टा खड़े हो जाओ तो आपको चीजें उल्टी दिखेंगी ना, उल्टा सर के ऊपर। अब उसने इस कार्ड के साथ किया, ये कार्ड था, उसने उस कार्ड को ऐसे उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पर वो कार्ड कैसे बनेगा? ये सेवन इधर आ जाएगा, किस किस तरीके से, ऐसे हो जाएगा। इसमें बनाना बहुत मुश्किल है। देखो ये सेवन है, इस कार्ड को ऐसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ऐसा सेवन उल्टा हो जाएगा, ये सेवन ऐसा उल्टा हो जाएगा, और इसके साथ जो ये पान शेप की चीज बनी हुई है वो भी उल्टी हो जाएगी, है ना? ऐसे में ऐसे उल्टी हो जाएगी। अब ये जो सीधे सीधे पान के शेप थे ये कैसे हो जाए, और ये जो सेवन है वो सीधा हो जाएगा, है ना? जैसे ये सीधा है उस तरीके से सीधा हो जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा उल्टा, और ये उल्टा वाला सीधा हो जाएगा, और ये जो दिख रहे हैं आपको सीधे सीधे, ये कैसे हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से हो जाएंगे ये उल्टे। इनकी जो ये डंडी है, डंडी कहाँ जाएगी? ऊपर को, क्योंकि कार्ड को उसने क्या किया है? उल्टा कर दिया है। तो इस तरीके से मैं आपको इसका फोटो खींच के भेजूंगी बुक का, अभी तो इसमें ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो मैंने जो ड्रॉ करके रखा है उसका फोटो भेजूंगी, उससे देख के आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना, ठीक है? इस तरीके से ये उल्टे हो जाएंगे, ऐसे करके ये ठीक से बन नहीं रहे, और ऐसे ये जो इनका जो ये जो स्टैम जैसा है पान के लीफ का, वो ऊपर हो जाएगा, और उनके टिप जो है वो नीचे हो जाएगी, तो हम उसको उल्टा करेंगे, ठीक है? मैं आपको क्लियर बना हुआ ड्रॉ भेजूंगी, उसमें से देख के आप अपने टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर लेना। अब फ्लोर पैटर्न आता है। हेयर हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विद टाइल्स ऑफ दीज शेप्स? देखो अलग अलग शेप्स की टाइल्स हैं, उनसे पैटर्न बनाया हुआ है। These designs are made by covering the floor completely with tiles that fit into each other without any gaps. हम जैसे फ्लोर की डिजाइन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टाइल्स खरीद के लाते हैं, उनको मिक्स मैच करके डिजाइन बनाते हैं, जिससे कि वो फ्लोर को पूरा कवर कर देते हैं और उसमें कहीं पे गैप भी नहीं रहता है ना? तो नाउ यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल। अब ये यहाँ पे एक डिजाइन दिया हुआ है जिसको देख के आपको इसको कवर करना है। आपको ब्लू और येलो कलर लेना है और इस कवर को पूरा करना है। जैसे कैसे करोगे? इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे, यहां से इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे, और ऐसे करके ऐसे, इसमें ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है बेटा, इसलिए बोल रही हूँ कि ठीक से देख के ड्रॉ करना आप लोग। ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे करके इसको मिला देना। कंप्यूटर में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है बेटा, आपको पेंसिल और स्केल से यूज कर, देखो ऐसे और ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा फिर येलो कलर, फिर दोबारा से उसको बनाओगे ऐसे, देखो फिर उसमें हम बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे फिर उसको ऐसे, फिर ये आधा लेंगे ऐसे, फिर आधा लेंगे ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा, फिर देखो येलो ब्लू, फिर यहाँ पे येलो, फिर यहाँ पे ब्लू, फिर आएगा, आगे बढ़ाएंगे इसको, फिर उसके बाद दूसरा कलर ले लेंगे, ठीक है? फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे इसको पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है? या स्केल से आप पहले एक सीधी लाइन खींच लेना। समझ में आ रहा है कैसे बनाओगे? इस तरीके से पैटर्न को पूरा करना है। आप क्या करोगे? स्केल से लेके स्केल रख के इस लाइन को ऐसे पूरा कवर कर लेना पहले, ठीक है? और इस लाइन को पूरा कवर कर लेना, फिर यहाँ बीच बीच में ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देना। डॉट से डॉट मिला के करना बेटा, मेरा तो कंप्यूटर में ठीक से बन नहीं रहा है, लेकिन आपको ध्यान से बनाना है। ऐसे करके इसको कवर कर, तो अब ब्लू फिर येलो फिर ब्लू फिर येलो फिर ब्लू फिर येलो फिर ब्लू फिर येलो फिर ब्लू फिर येलो, ऐसे कलर फिल कर देना है। ऐसे सेकंड लाइन लेनी है। सेकंड लाइन में पहले आप स्केल से लेके इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है? फिर उसके बाद यहां से शुरू करके ऐसे, फिर
ऐसे करके इसको कंप्लीट करना और कलर कर देना पूरा। समझ में आ रहा है? कौन से कलर है? ब्लू एंड येलो। और आपकी बुक में अगर दूसरा दिया हुआ है ऑरेंज और पर्पल भी दिया है किसी बुक में, तो आप जो कलर दिया हो वो कलर कर देना। ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है पैटर्न को। ठीक है, इसमें कलर कर दोगे आप। इस तरीके से इस पैटर्न को पूरा करना है। कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइन विद अ टाइल लाइक अ सर्कल? अब देखो उन्होंने इसको सर्कल जैसा बना के भी बताया है। समझ आया कैसे करना है? तो इसको कंप्लीट कर लेना आप अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लिविंग अ गैप, कुड यू डू इट? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब ये ग्रीन कलर की टाइल लेनी है, ऐसी टाइल लेनी है कि गैप आपस में एक दूसरे में बिल्कुल भी गैप ना छूटे। तो ये बनाना इसमें तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको अपने आप बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 सर्कल लेके आपको इसको ऐसे सर्कल बनाना है। ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे ये बीच में एक बॉर्डर रहेगा, उसके चारों तरफ ये 4 सर्कल यूज करके ये सर्कल बना देना है ऐसे। और ये हाफ सेमी सर्कल। समझ में आया? इस तरीके से जैसे ये हो गया, तो ये सर्कल, नाउ ये सर्कल। इस तरीके से इस पैटर्न को पूरा करना है। ये देखो ऐसे, इस तरीके से आपको ये 1 2 3 4, ये 4 डॉट्स को यूज करके सर्कल को कवर करना है। ठीक है, और ये सेमी सर्कल। इस पैटर्न को ग्रीन कलर कवर करना है। कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर कर देना है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स आपको कंप्लीट करना है और उसमें कलर करना है। फिर नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे अभी। कंप्लीट दिस टाइलिंग पैटर्न। अब देखो यहाँ पे ब्लू और पिंक कलर को लेके टाइल्स बनाए। कैसे बनाए हैं? यहाँ दिख रहा है आपको ये 1 2 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इन दो के बीच में से यहाँ ये 3 डॉट्स लोगे और ऐसा ट्राइंगल जैसा बनाओगे। ठीक है, फिर उसको ऐसे नीचे करोगे और यहाँ ज्वाइन करोगे। ज्वाइन किया, अब ऐसे ही इसको यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल जैसा बनाओगे, फिर उस ट्राइंगल को इसके साथ ज्वाइन कर दोगे ऐसे। देखो ये पूरा एक फ्लावर जैसा बन गया। अब यहाँ 1 2 3 दिए हुए हैं, चौथा कैसे बनाओगे? इसमें से ये एक ट्राइंगल शेप लोगे। ठीक है, उसको फिर ऐसे यहाँ ज्वाइन करोगे, फिर उसको इस तरीके से यहाँ ज्वाइन करोगे और यहाँ इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे। देन इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ये बन गया, कंप्लीट हो गया एक सर्कल शेप में, है ना। अब यहाँ देखो फिर 1 2 3 हो गए। जहां पे ये दो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं वहां से शुरू करके ये 3 डॉट यूज करके ट्राइंगल शेप बना, फिर उसको यूज करके यहाँ ये बन गया। फिर इन 3 डॉट्स को लेके यूज किया, फिर ये इस तरीके से यहाँ बनाया, फिर इन दोनों के बीच से यूज करके ये ट्राइंगल शेप का बनाया, उसको हमने इसके साथ यहाँ ज्वाइन कर दिया। नाउ फिर ये 2 ट्राइंगल्स जैसा शेप दिख रहा है, यहां से शुरू करेंगे। उन दोनों के जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं 2 शेप्स, डायमंड शेप जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां से हमको स्टार्ट करना है और इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर इसको यहां से लेंगे ऐसे, ये ट्राइंगल शेप, और ये ऐसे हो जाएगा और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हाफ हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसको कंप्लीट करें। देखो यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब एक सर्कल जैसे शेप के अंदर कितने डायमंड शेप आ रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 है, 6 ये ऐसे बन जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, ये शेप बन गया। अब देखो 1 2 3 दिया है, तो फोर्थ मैंने बताया जहां से 2 डायमंड शेप मिल रहे हैं वहां से हमें शुरुआत करनी है ना। तो ये 3 डॉट को मिला के एक शेप बन जाएगा, इन दोनों को मिला के ये शेप बन गया। फिर इन 3 जॉनर से ये दोनों मिला, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इन 2 से ऐसे करते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो बन गया कंप्लीट। बस इस तरीके से इस रूल को फॉलो करते हुए ये पैटर्न को पूरा करना है। और फिर कलर फिल करना है। जो छोटे छोटे डायमंड शेप्स हैं उनके अंदर ब्लू कलर करना है, और बीच का जो ये स्टार जैसा शेप हो गया उसमें रेड या पिंक कलर आपको करना है। और ऐसे
इसको कंप्लीट करके इस पैटर्न को पूरा करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। नाउ Ram has made a wall with his bricks, with his blocks. Can you complete this for him? अब देखो यहाँ पे ये कलर शेड दी हुई है, कौन कौन सा कलर है, येलो, ब्लू एंड लाइट पर्पल। इन 3 कलर को यूज करके उसने ये वॉल बनाई है, इन ब्लॉक को यूज करके। अब आपको ये फॉलो करते हुए इनको कंप्लीट करना है। तो जैसे और ये येलो, ब्लू, पर्पल, येलो, ब्लू, पर्पल, मतलब इसका मतलब आप यहाँ पे येलो कलर करोगे, कौन सा कलर करोगे, येलो कलर करोगे, यहाँ पे येलो कलर आएगा, यहाँ पे ब्लू कलर करके उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग करनी है ना, और यहाँ पे ये फिर क्या आएगा, पर्पल कलर आ जाएगा, लाइट पर्पल, फिर यहाँ पे येलो आ जाएगा। तो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ ब्लू, पर्पल, येलो, फिर ब्लू, पर्पल, येलो, फिर यहाँ क्या आएगा, ब्लू लाइनिंग वाला यहाँ पे आएगा, उसके बाद पर्पल आ जाएगा, फिर येलो आएगा, और लास्ट में फिर यहाँ पे ब्लू लाइनिंग। इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ फिर अगेन सेम ऊपर वाला ही आ जाएगा, येलो, ब्लू लाइन, देन पर्पल, देन येलो, फिर इन 4th लाइन, सेकेंड लाइन जैसा ही है सेम, यहाँ ब्लू आ जाएगा, फिर यहाँ पर्पल आ जाएगा, यहाँ येलो आ जाएगा, और यहाँ ब्लू वाली लाइन रहेगी। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये ब्लॉक को यूज करके जो वॉल बनाई है राम ने, उसको इस तरीके से कंप्लीट कर देना है पैटर्न को। मैंने बताया था इस चैप्टर में सिर्फ ड्राइंग करनी है, कलर करना है, पैटर्न्स बनाने हैं और पैटर्न्स को पूरे करने हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज रेनू बिगन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। अब रेनू जो है इस वॉल को पेंट कर रही है। पेंट कितने कलर से यूज करके कर रही है, ग्रीन, येलो, रेड, है ना, वो यूज करते हुए इस वॉल को उसको पूरा पेंट करना है। तो पैटर्न को समझना है और समझते हुए इस पूरी वॉल को कलर करना है। देखो कैसे किया है उसने, ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, फिर ग्रीन, येलो, रेड, मतलब उसने ये पूरी लाइन को आधा रेड और आधा ग्रीन किया है, फिर उसके बाद 2 को पूरा येलो किया है। ठीक है, तो येलो, अब जो है यहाँ पे क्या आएगा, येलो, यहाँ पे येलो, यहाँ पे येलो, फिर यहाँ क्या है, रेड, फिर ये रेड, फिर ये रेड, ये रेड। ठीक है, रेड के बाद फिर यहाँ पे ये 2 जो है, देखो मैं कलर से करने की कोशिश करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये कंप्लीट करना है पूरा ड्राइंग को इस तरीके से कलर यूज करके। पहले मैं लेती हूँ येलो, ठीक है, येलो कलर मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से येलो कलर करना है, यहाँ नहीं करना है, ये गलत हो रहा है, यहाँ नहीं करना है, सिर्फ कहाँ पे करना है, ये देखो, ये इस तरीके से येलो कलर करना है इस पैटर्न पर। येलो कलर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लेंगे रेड कलर। तो रेड कलर के लिए ये वाला रेड कलर करेंगे, यहाँ पर इस वाले उसमें रेड कलर हो गया, फिर इस पर रेड कलर करेंगे और इस पर रेड कलर करेंगे। ठीक है, रेड कलर के बाद फिर कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर के लिए यहाँ पे हमने रेड के बाद जो है ये वाला शेप, ये ग्रीन कलर लिया है, उसके नीचे फिर ये ग्रीन कलर है, फिर ये ग्रीन है, फिर ये ग्रीन है, और फिर ये ग्रीन है। इस तरीके से इस पैटर्न को, वॉल को पूरा पेंट करना है। ठीक है, तो आप कलर लेके, क्रेयॉन्स कलर लेके इसको पूरा कलर कर दोगे और इस पैटर्न को कंप्लीट करोगे, इस वॉल को पूरा कलर करने में उसकी हेल्प करोगे। बस चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैटर्न्स से इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिए थे जिनको कि आपको फॉलो करते हुए कंप्लीट करने थे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मैं आपको इसकी एक वर्कशीट बना के भेजूंगी पैटर्न्स की, जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। इसको तो कंप्लीट करना ही है, टेक्स्ट बुक में तो कंप्लीट करना है, उसके अलावा उसको मैसेजेस, सीक्रेट मैसेजेस का एक वर्कशीट बना के दूंगी जो आप नोटबुक में करोगे।
ठीक है, so that's it for today's lecture. In next lecture we continue, we solve the workbook of this chapter. Okay, so bye and take care.